सभी को शालोम। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी जो मुझे मौका दिया है प्रभु ने अपनी वर्शिप करने के लिए और प्रभु ने अपनी महिमा मुझसे लेने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उनका तहे दिल से, और सभी सिस्टर्स का, स्पेशली हमारे रिस्पेक्टेड रश्मिता सिस्टर एंड मधुस्मिता मैम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। तो आइए हम सभी वर्शिप में चलते हैं। अभी वर्शिप का टाइम है। आते हैं हम प्रभु के और बिल्कुल उनकी आत्मा में अपनी आत्मा को कन्वर्ट करके हम बिल्कुल पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। आमेन आमेन आमेन। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। और जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, मेरे नजदीक है, होना तुझसे जुदा, होना तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, होना तुझसे जुदा, होना तुझसे जुदा। जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे, और जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमेन आमेन हालेलुया। Amen. God bless you, Sister Amrita and your family. सच इतने आमेन। प्यार से गाने के द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा करी है। आइए हम सब एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। और बिना समय नष्ट किए हम प्रेयर की ओर चलेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा वचन का समय रहेगा। और हमारे साथ आज सिस्टर अर्चना जुड़ी है कि नहीं, मैं एक बार देख लूं। हाँ बिल्कुल, सिस्टर अर्चना है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अभी हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और जैसा नॉर्मली हर सैटरडे को हमारा प्रेयर रहता है, पूरे सिलो के लिए हम प्रेयर करेंगे, सिलो के ब्रांचेस के लिए, मेन पार्ट के लिए। और अगर कोई नया पॉइंट है प्रेयर करने के लिए,
जो अर्जेंट लगता है उसको आप बता सकते हैं। ऑल्टर में जो दिया गया है उसको रिपीट ना करें, है ना। और बाकी जो अगर कुछ अर्जेंट देना है वही दीजिए। आज नित्या बेटा का बर्थडे भी है, उस पॉइंट को भी हम प्रार्थना में याद रखेंगे। सिस्टर अर्चना, आप तैयार रहें। जी सिस्टर मधु। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालूम। शालोम। और मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं भी वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आगे अमृता सिस्टर को, जब भी वो वर्शिप करे थोड़ा डिवाइस को पास में रखे, क्योंकि वो थोड़ा क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन बहुत सुंदर गीत था। हम सच में आशीषित हुए हैं। थैंक यू सिस्टर। मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर। एक्चुअली मैं आरआरबी का एक फॉर्म भरी थी, जो बहुत पहले भरी थी, लेकिन वही फैमिली के चलते, बच्चों के एग्जाम्स के चलते, बहुत सारे उनके फिर हेल्थ के चलते मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। और यही 29 को उसका एग्जाम है और मेरा सेंटर भिलाई पड़ा है। लेकिन ये 2-3 दिन में तो पढ़ाई कोई भी करके गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन मेरी योग्यता कुछ नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हो, मेरा क्लियर हो जाए और उसकी इच्छा सफल हो। मनुष्य की एक इच्छा होती है, लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सफल होना चाहती हूँ। तो मेरे लिए, मेरे एग्जाम के लिए, और क्योंकि मैं अकेले जाऊंगी, हस्बैंड नहीं होंगे घर में, तो मेरा जर्नी, वहाँ का एग्जाम, सारा विषय के लिए थोड़ा सब कोई प्लीज प्रेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर मधु ने जो आरआरबी एग्जाम के लिए दिया है, क्योंकि 29 तारीख को है और आज 26 तारीख हम जानते हैं। और परमेश्वर का सामर्थ्य मैंने देखा है सिस्टर मधु के जीवन में, कैसे परमेश्वर किया है। जब 2019 में शिलो का एक जो मीटिंग चल रहा था रायपुर में, और उस मीटिंग के तुरंत बाद 1-2 दिन में ही सिस्टर मधु का एग्जाम था, वो भी उनके नर्सिंग का। और उसके लिए उन्होंने कुछ भी तो पढ़ाई नहीं किया था, पर वो परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में ऐसा उतरा कि वो अपने एग्जाम में डिस्टिंक्शन के साथ फर्स्ट क्लास में वो पास हुई थी। तो ये सामर्थ अब भी हम परमेश्वर का देखे हैं, और जरूर इस विषय में हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अर्चना ने जरूर नोट कर ली होगी। आमीन। आइए दूसरे प्रेयर के चलेंगे। सिस्टर रिनिका, आपका पॉइंट बताएं। शालोम सभी को, प्रीज द लॉर्ड। प्रभु का शालोम। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। वर्शिप के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। मुझे ओडिया रे कहूँ, बोल टिके लंबा अच्छे प्रेयर रिक्वेस्ट। सब सिस्टम को भी धन्यवाद देते, रिक्वेस्ट भी करुचे समस्त को। जानी थे गत काली देते का प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। रोज किया जाता है मिनुआ प्रेयर, रात को भी और 4 बजे भी। अच्छा, जी। हाँ तो तरी मैं कही दे मोर पुत्रा प्रेयर रिक्वेस्ट दीचे जे अशांति घरे है, झगड़ा है, बहुत झगड़ा है, मारपीट भी है। देह बिल्कुल भी भल नहीं, माड़ भी पड़ी से मत पेन बहुत है, मैं उठी बसी पारे नहीं। भलसे मोर बुढ़ा आंगुठी साइड रे जो आंगुठी फुली जाइए, भांगी जाइए, कण जना नहीं, ताके एक्सरे आज करा। विशेषकर सिमरन लगी प्रार्थना कर्म, जमते कि से शैतान तक बहुत माने विभ्राट कर व्यस्त हो जाए, कौन सी कथा कहला रागी जाए लगी विशेष की प्रार्थना। आउ से माने थाना रे आम 2 दिन थाना रे जाइलु, मोर पुत्रा को रखी देते मिछटारे से माने ये कर ना देछन ताकर, किंतु ताकर कोनोसी दोष नहीं। एटा लेडीज माने झगड़ा है, ताकर कोनोसी दोष नहीं। जेतेबेले मोर बालक धरकी से मोर सान जाटा धरकी घिचिकी बहुत जोर धरी मत बहुत कष्ट होते। मोर हजबैंड आ मोर पुत्रा छड़े से लगे से माने एफआईआर जेन देले सेटा स्ट्रॉन्ग करवा लगी ना देछन। आ जबरदस्ती रखी किसी भूल नहीं। आउ से मोर पुत्रा काली प्रेयर रिक्वेस्ट करदेले, कहले सिलोर मोर प्रेयर रिक्वेस्ट दे देव काकी बेटी विशेष की प्रार्थना करमा। सी जेनता जेन एफआईआर देछन से मन परिवर्तन हो, से प्रभु करो, आ से एफआईआर टा भी से माने विड्रो जेनता करबे, आ से लगी प्रार्थना करमा। आ सिमरन लगी प्रार्थना हमर समर प्रेयर से आम जेते होछु प्रत्येक लगी प्रार्थना रिक्वेस्ट सेफ्टी लगी प्रभु एमती दूत मान द्वारा हम प्रत्येक प्रोटेक्ट करेंगे।
ଆଉ କୌଣସି ଶୈତାନ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ ଆସେ ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ମିଲନକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମିଲନ ଘରେ ବି ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ମିଲନ ବି ଯାଇଥିଲା ଥାନା, ମୋତେ କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଗି ମିଲନ ଲାଗି ବିशेष जी मीनू, आपके भतीजे का नाम क्या है? ताको ना पिकुल। पिकुल। सिस्टर अर्चना नोट कर लीजिए, पिकुल। और मिलन बेटा, उनके फैमिली के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू सिस्टर मीनू। आपके नाटा कहिबे। पिकुल पिकुल। पिकुल पिकुल। जी सिस्टर अमृता, परमजीत सिस्टर है सर। हाँ जी सिस्टर, मैं परमजीत बोल रही हूँ। जी मैं आज के आराधना से बहुत आशीषित हुई हूँ, और मैं अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सिस्टर कि मेरी वो जमीन का जो बिकने के लिए मैं बोली थी वो नहीं बिक रही है। उसका कुछ भी, मैं पेपर भी दे करके आई हूँ, लेकिन कुछ भी खबर नहीं दे रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो लोग। तो जैसे जमीन मेरी बिक जाए उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। ओके। सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो के मेरा जमीन बिक जाए। जी जी सिस्टर, बिल्कुल करेंगे। जी सिस्टर सोना। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। शालोम। शालोम। प्रभु का नाम को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज बहुत दिन के बाद मैं ज्वाइन की हूँ, और प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए वो जो मीनूका की दे रहे थे वो मेरे हस्बैंड के लिए ही दे रहे थे। मैं सारी बहनों को बोली हूँ प्रेयर कीजिए, जो भूल वो नहीं किए उसकी सजा वो नहीं पाए। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। प्रभु जैसे कार्य करे उन लोगों के हृदय में। हम लोग कल जो बैठे थे जहाँ पर, वो हमारा जगह नहीं है, इसलिए मैं प्रभु को बार बार क्वेश्चन पूछ रही थी, प्रभु हम लोग आज यहाँ क्यों? हमारा जगह तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज हम यहाँ पर है। जैसे सब सॉल्व हो जाए, हम लोगों को दोबारा यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। प्रभु ऐसा कार्य करे बोल के मैं बोल रही थी, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जैसे सब कुछ सॉल्व हो जाए और हम लोग दोबारा वहां न जाए, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जी सिस्टर सोना, आप धीरज ना खोए, परमेश्वर आपको धीरज की आत्मा दे। प्रभु के लोगों के लिए कुछ परिस्थितियां जब सामने आते तो प्रभु उन लोगों को छोड़ता नहीं, उसका हाथ छोटा नहीं है, वो हमको बिल्कुल वहां से उभार लाता है। आप लोगों को बिल्कुल वो अपने बाहों में छिपा के रखा है। पिकुल जी को भी, उनको बिल्कुल ले आएंगे, आप चिंता न करें, हम जरूर प्रेयर करेंगे। हमें जी जयंती सिस्टर, आपका भी हाथ उठा था शायद। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने आज फिर एक नया दिन दिखाया, और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हमारे भी एक हम जमीन लिया है, उसको हम पैसे दिया है, आधा आधा दिया है, लेकिन वो हमको कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे वो हमको जमीन भी दे दे, और उसके लिए वो बातचीत करे फोन कर कर, और हम जाएंगे और रजिस्ट्री करके आएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जी ओके ओके, बिल्कुल इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अर्चना ने नोट कर लिया है। तो आइए हम बिना देर किए चलते हैं प्रार्थना की ओर, और मैं सिस्टर अर्चना से रिक्वेस्ट करती हूँ तो सारे विषय को लेकर प्रभु के समक्ष प्रार्थना में उपस्थित है। सभी को शालोम। हालेलुया हालेलुया बापा, धन्यवाद धन्यवाद मंगलमय बापा को दया करछ, अनुग्रह करछ बापा। हाँ बापा, सकाल पर्यंत तुम मान सुंदर भाव में आनीच, सुस्थ सबल सुरक्षित रखीच बापा। तुम उपस्थित माध्यम तुम मान को कढ़ी नौच बापा, धन्यवाद होची। हाँ मंगलमय बापा को तुम्हें महान परमेश्वर बापा। बापा को तुम्हें मान के सुंदर सुजोग देउच बापा, धन्यवाद होची बापा। हाँ मंगलमय बापा को
तुमर महिमा तुमर कीर्तन करबा पाई बापा हाँ बापा तुम आम ये प्रत्येक माँ मान को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा धन्यवाद होची मंगलमय बापा को तुम्हें महिमा गौरव प्रशंसा पाइबा परमेश्वर बापा हाँ मंगलमय बापा को तुमर उपस्थिति माध्यम बापा जे आम दिन को दिन बढ़ा पार्छु बापा तुम महानाम को धन्यवाद होची मंगलमय बापा को हाँ बापा प्रत्येक माँ मान को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा हाँ बापा मान को परिवार को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा बापा को तो महानाम को धन्यवाद होची हाँ मंगलमय बापा को बापा इसी लोग तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा बापा को इसी लोह पाई बापा तुम्हें जो अमान को मध्यस्थ देइछ बापा मध्यस्थ अरे बापा तुम्हें अमान को जो परिवार रे तुम्हें अमान सब विषय शुणीच उत्तर दौच बोली धन्यवाद होची मंगलमय बापा हाँ बापा ये सिलो को तुम्हें उठेच बोली धन्यवाद होची बापा सिलोर जेते ब्रांच अच्छी बापा प्रत्येक ब्रांच को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा धन्यवाद होची बापा हाँ बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा बापा गो सिलोर जे मीटिंग चलची बापा तुम्हें जानो बापा हाँ बापा विशेष रे से मेन पार्ट मीटिंग को तुम हस्ତରେ रखुची बापा बापा को तुम्हें आरंभ रो शेष से स्थान रे उपस्थित अच्छ बोली धन्यवाद होची बापा प्रत्येक विषय बापा तुम्हें आगुरु सब सफल कर सारछ बोली धन्यवाद होची मंगलमय बापा को से स्थान को तुम्हें सूची पवित्र कर सारछ धन्यवाद होची बापा सब आवश्यकता तुम्हें जोगई दीछ बापा धन्यवाद होची मंगलमय बापा को जो माने जाइछनी पुनी जो माने जीवे बापा प्रत्येकंकर सहवर्ती होछ बापा धन्यवाद होची सब कार्य भार तुम्हें वहन कर सारछ धन्यवाद होची बापा विशेष रे बापा पास्टर जी तुम निकट रखुची बापा तुम्हें तांको मुख दी कथा कहूछ बापा धन्यवाद होची बापा हाँ बापा जपरी आहुरी आत्मा बढ़िबा को पारी बापा से स्थान को तुम्हें आशीर्वाद कर बापा हाँ बापा तुम निमंते बापा से स्थान आहुरी बढ़िबा को पारी बापा तुम्हें दया कर बापा हालेलुया मंगलमय बापा को हाँ बापा से स्थान को तुम्हें आशीर्वाद कर सारछ बापा धन्यवाद होची मंगलमय बापा को आज माँ माने जो समस्या सब नहीं आसी बापा ताहा तुम्हें जान बापा ताहा तुम्हें समस्त प्रार्थना तुम्हें शुणी सारछ उत्तर दे सारछ बोली धन्यवाद होची मंगलमय बापा को हाँ बापा हाँ मध्य शिष्य तुम आशीर्वाद करछ बापा अनुग्रह करछ बापा हाँ बापा से जो आरआरबी एग्जाम देबे बापा तुम्हें ताकर सहवर्ती हेइछ धन्यवाद होची बापा तुम्हें ताक हस्त धर लेखि दीछ बापा धन्यवाद होची हाँ मंगलमय बापा तुम्हें ताक उत्तीर्ण करि दीछ बापा हाँ बापा तुम्हें से जॉब तुम्हें ताक जोगई दीछ बोली धन्यवाद होची बापा हालेलुया बापा तुम्हें महिमा गौरव प्रशंसा पाइबा योग्य पिता परमेश्वर बापा हाँ बापा तुम्हें अमान को निराश कर न था हताश कर न था बापा हाँ बापा तुम्हें अमान को पाई चिंता करी था बापा हाँ बापा से स्थान को से एका नहीं बापा तुम्हें तांको सहित जाउछ बापा धन्यवाद होची मंगलमय बापा को हाँ मंगलमय बापा को मीनू मां को मध्य तुम्हें दया करछ अनुग्रह करछ बापा हाँ मंगलमय बापा को हाँ से पिकल बापा हाँ बापा से सोना बापा सेमानकर समस्या तुम्हें जानिछ बापा हाँ बापा तुम्हें समान को तुमर बाहुरे तुम्हें आबरी धरी रखिछ बापा धन्यवाद होची मंगलमय बापा से गृहर सब समस्या बापा तुम्हें समाधान कर देइछ बापा धन्यवाद होची बापा हाँ मंगलमय बापा को से झियो को तुम्हें आशीर्वाद कर बापा ता मन को तुम्हें परिवर्तन करबा परमेश्वर बापा से तुमको चिन्हिब जानिब बापा हाँ बापा तुम्हें ताकु दया करछ अनुग्रह करछ ताकु तुम्हें तुमर कार्य करछ मन बोलते धन्यवाद होची बापा हाँ बापा तुम्हें जान सेमानकर समस्या बापा से स्थान को जीवा सेमानकर उपयुक्त नुहे बापा मात्र बापा तुमर इच्छा तुमर योजना बापा से परिवार प्रति तुम्हें सफल करछ बोली धन्यवाद होची बापा हाँ बापा तुम्हें से परिवार को बापा तुम बाहुरे धरी रखिछ धन्यवाद होची बापा मीनू मांकर से हाथर कष्ट तुम्हें देखुछ बापा तांको देहर कष्ट तुम्हें देखुछ बापा हाँ बापा जो मैंने से मार खाइछन्ती बापा प्रत्येकंको तुम निकट रखुची बापा बापा गति समान को दया करो बापा हाँ बापा सुस्थता देबा परमेश्वर में बापा हाँ मंगल में बापा तुम्हें हाथ को सुस्थता देइछ धन्यवाद होची बापा बल शक्ति दे तुम्हें समान को कढ़ी नौच बोली धन्यवाद होची बापा सब समस्या समाधान कर देइछ धन्यवाद होची हाँ मंगल में बापा को परमजीत सिस्टर जो समस्या पड़ी जयंती सिस्टर समस्या तुम्हें समाधान कर देइछ धन्यवाद होची मंगल में बापा को
ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ତୁମେ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ବାପା। ହଁ ବାପା ମାନେ ଯେତେ ମା ଅଛୁ ବାପା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। Amen. ହଁ ବାପା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିନାହାନ୍ତି ପୁଣି ବାପା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ତାହା ତୁମେ ଜାଣ ବାପା। ହଁ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ ବାପା ସମାଧାନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ବାପା। ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ Hallelujah. ମଧୁରୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ବାପା। ହଁ ବାପା ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦଉଛ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ସେ ବାକ୍ୟକୁ Amen. ଶୁଣି ବାପା ତୁମେ ଆମ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଲି ଦଉଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ବାପା ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ Hallelujah. ବାପା ଗ ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା। ବାପା ଗ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛି ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛି ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତୁମର ବାହୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧରି ରଖିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢାରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା। ହଁ ବାପା ଆମର ଆତ୍ମିକ ମମି ପାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛି ବାପା। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ଶିଳକୁ ଉଠେଇବାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାପା ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ଗ ଆମର ପାଷ୍ଟର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯେ ପୁଣିଆ ସାଗରିକା ଜୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛି ବାପା। ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛ ବାପା। ସୁସ୍ଥ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା ତୁମେ ବାପା ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବାପା। ପୁଣି ବାପା ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ କହିପାରୁନି ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାପା। ହଁ ବାପା ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ନିବେଦନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମେନ୍। आमेन Amen. Amen. God bless आमेन you. सिस्टर अर्चना अपने सारी बिंदुओं को सारी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखा है और परमेश्वर ने और प्रार्थना को सुना है और सिर्फ सुना नहीं हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का महिमा करते हैं और धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस योर फैमिली। आइए हमें फिर से एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आमेन, आमेन। और अभी जस्ट 4:32 हुआ है। हमारे लिए सुनहरा मौका है। अभी हम बिल्कुल स्पेशल पार्ट की ओर जाएंगे। हम जानते हैं जब भी सिस्टर मधु को परमेश्वर बुलाते हैं बात करने के लिए उनके द्वारा बहुत ही सुंदर रेवलेशन और मिलता है जो हमको नया बनाता है। तो आइए हम सब मिलके ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की चुनी हुई बेटी सिस्टर मधु का वेलकम करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सिस्टर मधु। आप आए और हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा तृप्त करें। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में आप रहते हुए आज बात करिए। आमेन। आइए। Amen. Thank you so much, sister. Thank you so much for this opportunity. सच में मैं अपने जीते पिता परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ कि जब तक वो नहीं चुनते हैं हम कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते, वो पास नहीं आ पाते हैं। और वो अपनी चुनी हुई बेटी सिस्टर रश्मिता के द्वारा ये शेड्यूल हर समय बनाते हैं परमेश्वर और हमको बुलाते हैं। और आज एक सुनहरा मौका मुझे भी मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। ये जो हमारा वुमेन्स फेलोशिप, हमारे चरवाए, हमारे कुमार नाग, हमारे पापा के द्वारा परमेश्वर किस रीति से शुरू किए थे आज इतना बढ़ा हुआ है। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। सिस्टर रश्मिता को भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि वो मुझे सपोर्ट भी किए हैं और ये प्लेटफॉर्म भी दिए हैं आज कि मैं परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और मेरी सारे बहनों को भी, क्योंकि बूस्ट करने के लिए और अपनी जिम्मेदारी है परमेश्वर को महिमा देने के लिए, इस सोच के साथ हम सब कोई जुड़े हैं, इसलिए सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। और वचन में जाएंगे, मुझे हंसी भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि जबकि हफ्ते भर से पहले सिस्टर रश्मिता शेड्यूलिंग की है, लेकिन मेरी बेटी का है तो घर का ऐसा कुछ काम ऐसे करके मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो पाई थी। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करे, जो भी मैं 1 घंटे में परमेश्वर के अनुग्रह से मैं देखी हूँ, मैं उसमें जरूर बढ़ूंगी और
परमेश्वर की महिमा करूंगी। और एक वचन को मैं सिस्टर रिनिका और बहन सोना के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। नीति वचन उसका 24 का 16, और उसमें लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। आमीन, हालेलुया। यस, देखिए, हालेलुया। परमेश्वर का संतान मतलब ऐसा नहीं है कि वो वाले प्रिंस है जो बस खाते पीते लेटते सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वो आलसी का संतान होते हैं। जो परमेश्वर के संतान होते हैं वो गिरते हैं, पढ़ते हैं, लड़ाई सीखते हैं, तलवार चलाते हैं, उस समय उनका कट जाता सही है, बात, फट सही जाता बात। है, गिर जाते हैं, फिर 4 लोग हंसते भी हैं उनके ऊपर। फिर कोई कोई विद्या जब करते हैं उनको कुछ याद भी नहीं रहता, बहुत स्ट्रगल करते हैं, और फिर एक प्रतापी राजा के रूप में वो उभर आते हैं जब उनका समय होता है। आमेन। मैम, हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो आपके जीवन में अभी चल रहा है, मैं सिस्टर रिनिका को भी बोल रही हूँ, सिस्टर सोना को भी बोल रही हूँ, इसके लिए अब जब घुटना टेकते हैं, रोने के लिए नहीं लेकिन धन्यवाद देने के लिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हम तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि ये जो सिचुएशन आपने दिया है हमको उठाने के लिए। रिनिका माँ, जो मार आप खाए हैं ना, वो ये जान लीजिए जो लोग मारे हैं उनकी विपत्ति के लिए आप मार खाए, क्योंकि परमेश्वर प्लान बनाता है। जब तक शैतान हवा को नहीं उकसाता ना, उसका नष्ट होना नहीं हो पाता। उसका प्लान था कि वो हवा को उस्काए और हवा से गलती। ऐसी बात है, जो लोग आपको मारे हैं, जो लोग वो भाई को जेल में डाले हैं, प्रभु एक प्लान बनाया है ताकि आप उस सिचुएशन में आए, तब जाके उनका क्या होगा, दंड होगा, उनका जो न्याय होने वाला है। इसीलिए ये रोने की बात नहीं है। और एक विषय मैं बताना चाहती हूँ, जब यहाँ पे हमारे पार्षद की चुनाव हो रहा था, तब एक लेडी जीती है यहाँ पे, मैं हमारे पार्षद का नाम है और मैं ही भूल गई। तो मैं उनके बारे में थोड़ा रिसर्च की तो मालूम चला कि वो सोशल एक्टिविटीज करती तो बहुत बार जेल गई थी। एक ग्रेट पॉलिटिशियन होने के लिए जेल जाना एक इम्पोर्टेंट बात है, जो नहीं जेल जाएगा वो नहीं हो पाएगा। तो सोचिए, आज वो पार्षदों के कितने लोगों का कितना एरिया को वो संभालेंगी, और जो तो उनका इनकम होगा एक पार्षद के रूप से कितना ऑनर। हमारे जो पौलुस और सेला, उनका जेल जाना बहुत जरूरी था, नहीं तो वहां का जो वो रक्षक, वो जो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी में जो जेलर। था, वो सूबेदार थे या जेलर था, उनका परिवार उद्धार नहीं होता। तो अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर आपके जीवन में इसको अलाउ किया है, समथिंग अ प्लान इज डूइंग फॉर यू, वो कुछ प्लान को आपके विषय में वो करना चाहे। वो भाई बहुत ही आशीषित है सोना बहन, मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप परमेश्वर को इतना विश्वास करते हैं और वो जेल में आज हैं, तो जान लीजिए उनके जीवन में परमेश्वर के बहुत बड़ा कुछ फल को रखा है। जब मैं सोना और परी आ रहे थे रात के 2 बजे, हमको ट्रेन से उतार दे रहे थे, वो के साथ उतरते, हम 3 ही अनजाना शहर के रहते, हर अनजाना एरिया, और सब लड़ते तो इतने सारे लड़कों उतार दे रहे थे। लेकिन स्टिल मैं क्या कि वहां पे परमेश्वर की वर्शिप पे मुझे याद आया कि जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो परमेश्वर की वर्शिप करना चाहिए, और मैं एक वर्शिप गाना गाई, और वही गाना सुन के वो पर्सन आए थे कि गाना कौन गाया करके, और जैसे वो जान गए कि हम परमेश्वर की जन है, जितना हो पाया उनसे वो हमारी हेल्प किए हैं और हम रायपुर आए हैं। तो इसीलिए ये आपका एक सुनहरा मौका है, आपको निखारने के लिए परमेश्वर एक मौका दिया है।
इसको एक नेगेटिव इशू ना लेके एक पॉजिटिवली आप प्लीज आगे बढ़िए। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सही बात है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि पेन क्या है, सिचुएशन क्या है। लेकिन ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं उसको फेस की हूँ कुछ हद तक, पूरी आपके हद तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक। तो हमारा परमेश्वर महान है, वो जेल से तो निकल ही आएंगे, ये सारा इशू तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि चाहे 7 बार गिरे तो भी खड़े हो जाएंगे हम। ये परमेश्वर का प्रोटोकॉल है कि उसके धर्मीजन, चाहे वो नहीं बोला कि तुम नहीं गिरोगे, वो बोला है चाहे 7 बार गिर जाए, गिरोगे तो चाहे 7 बार, मतलब 7 दिन में, हर दिन में भी 1 बार गिरो तो सारे दिन भी गिर जाओगे तो भी उठ खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर वो इंसान जो परमेश्वर के खिलाफ है, आज आप लोगों के खिलाफ है, वो अगर गिर पड़े तो वो कभी नहीं उठ पाएगा, और उसका गिरना बहुत ही जल्द आप लोग देखेंगे। अमन, हालेलुया। तो मधुमा हाँ हाँ से जेल नहीं जाई, खाली थाना केस हाँ, लड़मी और कहछन, पढ़े तमे आगे से। कहछ से माने केस नहीं। आप चिंता मत करिए, आपके तरफ से परमेश्वर लड़ रहे हैं। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ। हालेलुया, खाली हमें समझ किसी असुविधा नहीं। हालेलुया। 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 आइए थोड़ा सा वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि हमको अगर मन तक होली और रिविलेशन में लाया है, तो उसका भी कुछ होलीनेस और कुछ रिविलेशन है जो हमें जानना है। कि आज मैं तो जानूंगी और मेरे साथ साथ आप भी जानेंगे कि ये होलीनेस और ये रिविलेशन उसके प्रेम को दिखाता है मेरे प्रियो। ये एक वर्ड नहीं है, ये उसका लव है। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं यशायाह उसका 49 का 7। और यहाँ लिखा है, जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, किससे? मनुष्यों से। जो मनुष्य जिसको तुच्छ जानता है, जहाँ के मनुष्य तुच्छ जान ओके, जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, बहुत सारे जाति उसको घृणा करते हैं। और एक जान लीजिए, अगर हम 5 घर में 5 लोग हैं, एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, हम 5 अगर एक जगह इकट्ठे हैं, चाहे ससुराल के 5 मेंबर हो, चाहे मैके के 5 मेंबर हो, चाहे हम एक एक जाति है मेरे प्रिय। कोई परमेश्वर का जाति है, कोई शैतान का जाति है, ये जान लीजिए। ठीक है, जो चुना हुआ है ना, वो परमेश्वर का जाति है। ये जाति बस एक कम्युनिटी को नहीं बोला जाता, एक कैरेक्टर को बोला जाता है। हालेलुया। एक कैरेक्टर, एक चुना हुआ चीज, एक जाति है। उस जाति के लोग ऐसे करते हैं क्योंकि उनका सोच, उनका कैरेक्टर एक जैसा रहता है। ठीक है, हम जब बात करते हैं, सही बात। अरे उस जाति के लोग ये खाते हैं, ये नहीं खाते, उस जाति के लोग इसको पूजा करते हैं, ये जाति के लोग का वैसा पहनावट है, ये जाति के लोग एक क्या बोलते हैं हम लोग उड़िया में, एक मुड़िया, मतलब जो सोच लेते हैं वो चाहे गलत भी होगा तो उनके लिए ठीक है। तो ये जाति क्या है? ये जाति एक कैरेक्टर है, एक जाति एक सोच है, एक जाति एक चुना हुआ है। ठीक है, तो क्या है? जिससे जातियों को घृणा है, दूसरे सोच वाले जिसको घृणा करते हैं, और जो अपराधियों का दास है, अपराधियों का दास, उसको दास करके रखे हैं, वो बाउंड है उनका काम करने के लिए, इच्छा नहीं है तो भी। दास का क्या है? इच्छा नहीं है तो भी करता है और फंसा रह जाता है उसमें। उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है। ठीक है, इस्राएल का जो छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र अर्थात यहोवा क्या है? इस्राएल का पवित्र यो कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे। उस तुच्छ जाने वाला मनुष्य को, उस दास को जिससे जातियां घृणा करते, क्या होता है, क्या होगा? राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा।
यहोवा के निमित्त ये होगा, यहोवा के कारण ये होगा। हालेलुया जो हालेलुया सच्चा, हालेलुया आमीन, जो यहोवा कैसा है, सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। आमीन आमेन हालेलुया। हालेलुया ये यहोवा क्या है, इस्राएल का पवित्र है। और ये इस्राएल, हाँ इस्राएल एक जाति है, इस्राएल एक गोष्ठी है, लेकिन वो परमेश्वर का चुना हुआ है। और ये इस्राएल का पवित्र है। ये इस्राएल का पवित्र को मैं समझा रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पास्टर जी क्या बताए हैं पवित्रता का मतलब? पवित्र का मतलब सेट अपार्ट टू फॉर सेट अपार्ट गॉड, गॉड गॉड के लिए सेट अपार्ट होना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहोवा इस्राएल का पवित्र, मतलब वो इस्राएल के लिए अलग किया गया है, खुद को उसने अलग किया है। ओ आमीन हालेलुया हालेलुया। आमेन हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि का रचयिता, हर एक इंसान को बनाया और क्या क्या अपने आप को क्या क्या इस्राएल के लिए अलग कर दिया। मतलब तुम हो सकते हो मुझसे बने हो सकते हो मैं तुम्हारा सब कुछ देता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ केवल इस्राएल के लिए, केवल आमेन रश्मिता के लिए। यहाँ बोलता हालेलुया है यस मैं रश्मिता का पवित्र हूँ, मैं रीनिका का पवित्र आमेन हूँ, आई मैं अमृता का पवित्र रिसीव हूँ, मैं आमेन ज्योति का पवित्र आमेन हूँ, मैं अर्चना का यस पवित्र हूँ, मैं संध्या का यस पवित्र हूँ, मैं नीलिमा का पवित्र हूँ, मैं वाओ प्रेमशिला का पवित्र हूँ, मैं लीजा का, ओडिलेम का, आमेन सस्मिता का यस पवित्र हूँ। हालेलुया मतलब मैं वाओ उसके लिए अलग किया हूँ खुद को। हालेलुया Amen. Hallelujah. Wow, what a revelation. हालेलुया Amen. आमेन। अब मैं तो बोलती हूँ ना, मैं बहुत पिक्चरें देखती थी, तो वहां पे क्या जो हीरो क्या बोलता है, कोई उसके पास हीरोइन आते नहीं, मैं बस उसका हूँ। हीरोइन क्या बोलती है, नहीं मैं बस उसकी हूँ, उसको मैं डेडिकेटेड हो चुकी हूँ, इसलिए कोई मुझे मत छूना, ना बात करना, आग भी मत देखना। बस वही चीज है मेरे प्रियो, मैं इसके लिए अलग खुद को कर चुका हूँ। कोई भी आके गिर पड़े मेरे पैरों में तो भी मैं उसका और नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता। Hallelujah. Wow. हालेलुया हालेलुया God bless आमेन। you, आमेन sister. आमेन। तो हमारा Amen. परमेश्वर क्या है, इस्राएल का पवित्र है। इसीलिए वो सराफिम क्या बोलते थे, पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि यहोवा क्या है, पवित्र है। यहोवा पवित्र एक है का एक नाम क्या है, पवित्र है। अगर पवित्र है यहोवा यहोवा शालेम है, यहोवा यीरे है, तो यहोवा अगर मैं हूँ है, तो यहोवा क्या है, पवित्र भी है। अगर हमको बोलेंगे तुम्हारा परमेश्वर का क्या नाम है, तो हम बेधक बोल सकते हैं पवित्र है, उसका पवित्र नाम है पवित्र है। Amen. Hallelujah. आमीन Wow. हालेलुया, पवित्र है। पवित्र है। और यहाँ वो खुद बोलता है कि मैं जो छुड़ाने वाला हूँ, मैं जो सच्चा हूँ, मैं क्या हूँ, इस्राएल का पवित्र हूँ, पवित्र मैं है वही पवित्र हूँ। हालेलुया। और Hallelujah. ये उसका प्रेम है, इसीलिए ये पवित्रता उसका एक प्रेम है मेरे प्रियो। ये पवित्र होना, ये पवित्रता कुछ एक शेड्यूलिंग नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये पवित्रता, ये पवित्र करना, पवित्र होना उसका प्रेम है। हालेलुया। और 49 के मैं पहले से पढ़ रही हूँ, हाँ सुनना। हे द्वीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। मैं जब गर्भ में थी, हम जब गर्भ में थे, हम जब चुने, हम तो यिर्मयाह बोलते हैं कि गर्भ में रचने से पहले चुनना है, लेकिन जब गर्भ में थे उसने एक नाम बताया जो हमारा नाम। हालेलुया। और Hallelujah. वो नाम को मैं बता हालेलुया रही हूँ, बाद में बताऊंगी, इसके साथ ही रिलेटेड है। और 2 में लिखा है, तो वो नाम को कोई नहीं जान रहा है, बस परमेश्वर जान रहा है, उस नाम को वो बता रहा है, ठीक है।
उसने मेरी मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। जो मेरा मुंह है, जो हमारा मुंह है, उसको क्या क्या है, वो ऑलरेडी एक चोखी तलवार के समान बना चुका है। मतलब हमारा ये तलवार चलता है, चुने हुओं का तलवार चलता है, और मैन अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। मतलब वो बना तो रहा है चुपके चुपके कोई चीज गर्भ में, और अपने हाथ के आड़ में ऐसे करके छुपाया ताकि कोई देख ना ले। ऐसे मतलब मैं हालेलुया तो रखा हूँ, यस कुछ बन रहा है और अपने हाथ के आड़ में छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। हालेलुया। वाओ हालेलुया मेरे प्रियो, रिवील क्या होता है? जो गुप्त रहता है। यस बिल्कुल प्रकाश को हम रिवील थोड़ी ना बोलेंगे। आमेन 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 जो वाओ गुप्त रहता है वो बाद में रिवील होता है। तो एक नाम है जो बताया है, और बस वही और हम जानते हैं। और क्या किया है? मेरे मुंह को तलवार की न्याय बनाया है। तो किस रीति से वो गढ़ रहा है अंदर ही अंदर पेट में, और उसके साथ यस साथ मुझे एक चमकीला तीर, जो दो तीर चमकता है, जो अगर चलेगा तो दुनिया का सब देखने पाएंगे। वो ऐसा चमकदार होगा, जिसका आंख वो तैयार ना हो तो उसका आंख खराब हो जाएगा, वो इतना चमकीला है। एक चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त में रखा, और मुझसे कहा, अभी वो नाम को बता रहा है, मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझसे अपनी महिमा वाओ प्रकट हालेलुया करूंगा। आमीन यस हालेलुया। तो आमेन जो आमेन इस्राएल है, हालेलुया ये एक स्पेसिफिक, आमीन हालेलुया, ये एक स्पेसिफिक नाम है हमारा, जब परमेश्वर हमको गर्भ में ही नाम दे दिया था। इस्राएल एक गोष्ठी हो सकता है, आमेन लेकिन हम एक एक इस्राएल है मेरे प्रिय। आमीन हालेलुया। आमेन ये इस्राएल को उसने बनाया, मेरा नाम बताया कि तू मेरा इस्राएल है। मैंने यस तुझे ऐसा ऐसा मुंह बना के मैं तुझे छिपा के रखा हूँ। और वो क्या क्या है, वाओ मुझको एक चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त यस रखा। वो क्यों चमकीला तीर छिपा बनाया मेरे प्रियो? वाओ हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 127 का 3 से 5 थोड़ा पढ़ दीजिए तो सिस्टर निकाल पाएंगे क्या? भजन जी बिल्कुल संहिता भजन संहिता 127, 127 हाँ 3 का का 3 से से 5। 5 जी मैं पढ़ रही हूँ। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। वाओ क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वाओ वह आमीन फाटक के हालेलुया। पास मतलब अपने शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। संकोच ना आमेन करेगा। आमेन आमीन हालेलुया। वाओ वाओ तो अभी ये पुरुष कौन है जो अपने तरकस में वो तीर को गुप्त रखा है? अभी वो पुरुष वाओ हमारा यहोवा है। हालेलुया। वो क्या आमेन है? हालेलुया ऐसा चमकीला तीर बनाया है हालेलुया हमको। हम जितने यहाँ यहोवा की सेना है, ये जो हमारी यस सेना ऐसा 62 का 6 और 7 जो बोलता है, वो जो हम यहोवा के जो सेना है, हम क्या है, यस वो यहोवा हमको वो चमकीला तीर बना बना कर इतने लोगों को अपने तरकश में भर लिया है। क्यों? जैसे वाओ वीर के हाथ में तीर, और वो वीर क्या है? परमेश्वर, उसके हाथ में तीर है हम, और आमेन हम वो तीर है। और वो तीर क्या करेगा? क्या ही धन्य है वो पुरुष। यहाँ परमेश्वर खुद को वही पुरुष दिखाकर बता रहा है, क्या ही यस धन्य है मुंह में जो अपनी तरकस को इन चमकीले तीरों से भरा रखा हूँ। और ये तीर का वाओ काम क्या है?
वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। इसीलिए हमारा परमेश्वर किसी से नहीं Amen. डरता है मेरे प्रियो, क्योंकि Hallelujah. उसके तर्कश में Wow. उसने हमको भर के रखा है Yes, और yes, इसी yes. शत्रुओं से Amen. सामना करते डरता नहीं है। बोलता है No. मेरे जो ये सेना, मेरे जो ये 4 से 5 में मैं सेना को एक चमकीला चमकीला तीर करके मेरे तरकश में भरा हुआ हूँ। ये जब बातें करेंगे, मतलब एक तीर जब मैं छोड़ता हूँ तो शैतान का सिंहासन हिलता है। एक तीर में Oh, छोड़ता हूँ तो लोगों को hallelujah. चंगाई Amen. मिल जाता है। Yes, I एक तीर receive it. छोड़ता हूँ I तो receive. जमीन में तहलका मच जाता है। एक तीर छोड़ता हूँ तो वहां से दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं। एक तीर छोड़ता हूँ तो Amen. कैंसल हो जाता है। Yes, एक तीर वो Hallelujah. हर एक तीर, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, Wow. God आमीन। bless you, इसीलिए sister. Wow. हमारा Amen. परमेश्वर डरता नहीं। हमको क्या क्या है, हमको वो चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में भर लेता है और हर एक Amen. तीर एक एक इस्राएल है मेरे प्रियो। Yes. हर एक तीर एक Hallelujah. एक इस्राएल है। आमीन, Israel. हालेलुया। Amen. और वो Yes. क्या है, हमारा परमेश्वर इस्राएल का पवित्र है। हमारे लिए वो अपने आप को Amen. सेट अपार्ट Wow. किया है। आमीन। और ये Amen. गुप्त तीरों को वो रिवील करता है धीरे धीरे। एक तीर निकालता है तो हम जब एक चीज के लिए हम प्रेयर करते हैं वो एक तीर निकालता है। देखिए सबके में एक दूसरा दूसरा असाइनमेंट दिया है, हर एक तीर का दूसरा असाइनमेंट। कोई तीर शत्रु को लगने के लिए, कोई तीर दुष्टात्मा को लगने के लिए, कोई तीर कैंसर को लगने के लिए, कोई तीर एक्सीडेंट को लगने के Yes. लिए, कोई तीर किस चीज को Wow. लगने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. तो हर एक का hallelujah. अलग अलग है। मतलब एक तीर जब वो गुप्त से निकलता है तो एक रिविलेशन को लाता है, एक रिवील करते हैं कि ये Amen. मेरा ऐसा एक Hallelujah. तीर है। Wow. हालेलुया, Yes, आमीन। amen. मेरा एक ऐसा तीर को मैं यहाँ से नहीं, जैसे जादूगर क्या करते हैं, ऐसे पॉकेट से धीरे से ऐसे निकालते हैं कि एक चीज Yes. क्या निकल रहा है देखो करके। ऐसे ही परमेश्वर अपने तरकश से एक तीर ऐसे निकालेगा, ऐसे ऐसे निकालता है। कभी स्मूथी को ऐसे देखो एक तीर निकला, अरे उसके Yes. Hallelujah. Yes, के लिए तीर hallelujah. निकालता है और ऐसे तुरंत से मार देता है ताकि जैसे उनके परिवार में जाके उसका शांति आ जाए वापस, उस घर का अशांति चला जाता है, Yes, उस घर के amen. लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके चंगाई आ जाता है। ऐसा एक तीर अर्चना से ऐसे निकलेगा, ये मेरा तीर इस्राएल अर्चना है, ये मेरा तीर इस्राएल Wow. उनका है, ये मेरा तीर इस्राएल सस्मिता है। हमारी सिस्टर सस्मिता एक जन के लिए प्रेयर Amen. करने जाते थे तो वो बोलती थी, हमको बोली कि जब मैं उनके पेट में हाथ रख के प्रेयर की, पता नहीं परमेश्वर, जो हमारी बानी पाना की सस्मिता है, सिस्टर है, वो बोल रही थी जब मैं उनके पेट में ऐसे हाथ रख के प्रेयर की तो कुछ आके मेरे यहाँ चिपक गया। अब क्या था पता नहीं, और जैसे चिपक गया उनका पेट वहां हिल हो गया। वो व्यक्ति का वो Yes. कमला कुछ Hallelujah. नाम था Yes, उनका। amen, हाँ, amen, hallelujah. तो Amen. सिस्टर सस्मिता एक ऐसा तीर को उस दिन वो रिवील ऐसे करके रिवील किया, परमेश्वर अपनी तरकत से Okay. निकाला और वो Amen. सिचुएशन में ऐसे करके तीर से दे मारा धनुष से, तब वो Amen. परिवार Amen. Amen. अमान, हालेलुया। इसलिए Amen. आप सब एक एक Hallelujah. तीर है मेरे प्रियो, हम सब एक Yes, एक तीर है। और amen, ये तीर amen, कैसा है, amen. I receive, चमकीला receive, है। receive. आमीन, हालेलुया। और वो कौन चमकता है, जो थूता होता है वो नहीं चमकता है, जो शार्पन होता है ना वो Yes. चमकता है मेरे प्रियो। Wow. हालेलुया। लकड़ी Hallelujah. नहीं चमकती है, स्टील, और वो स्टील जो चक से कट जाता है हाथ, ऐसा Yes. वाला तीर चमकता है। इसलिए जिसमें धार Amen. होता है वो, और हमको कैसा तीर बना है, चमकीला तीर बना है। Chamkila मतलब हम हर Wow. एक तीर का पूरा हमारा शार्प धार करते कैसा है, हैं। चौका है मेरे प्रियो। Yes. आमीन, Yes. हालेलुया, Amen, आमीन, hallelujah. आमीन, आमीन। हम परमेश्वर के तरकस के वो गुप्त रहस्य हैं जो यहोवा जो अपने आप को हमारे लिए पवित्र बना दिया है, हमारे लिए अलग कर दिया है खुद को, और हमको एक एक इतना धार वाला तीर बनाया है और हमको क्या कर रहा है, रिवील कर रहा है। ये वो Yes. पवित्र परमेश्वर अपनी गुप्त विषय जो रिवील करता है वो और कोई नहीं है, हम है मेरे प्रिय। हालेलुया, Amen. Amen. आमीन,
हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ एक बात बता रहा है कि हम सब कोई खुश हो जाएंगे। 6 में लिखा है, उसी ने मुझसे यह भी कहा, ठीक है 5 को नहीं पढ़ा रही हूँ, बस पढ़ दे रही हूँ नहीं तो। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसीलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि बहुत सारे इस्राएल हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के लाना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मैं यहोवा की दृष्टि में आदर योग्य हूँ, चाहे दुनिया मुझे जितना भी अनादर का पात्र बना ले, मैं यहोवा की दृष्टि में आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा, क्या बोल रहा है? ये तो हल्की सी बात है, एक बात है जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत हल्की है, और वो क्या है कि तो याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मेरे प्रियो, एक एक गोत्र को निकालना सच में इतना हल्का बात है? एक एक गोत्र को, जैसे हमारे उस दिन मैं प्रीच की थी कि ना झोला ले, ना बटुआ ले, ना जूता ले, लेकिन हम जाए, क्योंकि उसके घर में जो आशीष ठहरेगा, उसका जो चुना हुआ होगा, तो वो आशीष ठहरेगा और उसको लेके आना है। ऐसे 12 गोत्र है परमेश्वर के, 12 गोत्र को क्या इकट्ठा करना इतना इजी है? परमेश्वर बोलता है ये हमारे लिए बहुत हल्की बात है। वो बोलता है, परमेश्वर यहोवा बोलता है ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। इससे बढ़कर क्या है कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। आमीन। कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। इम्पोर्टेंट वो बोलता है ये गोत्रों को लाना हल्की बात है, ये तेरे लिए हल्की बात है, उतना तुझे मेहनत करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे भी एक इम्पोर्टेंट बात मैं तुझे दे रहा हूँ कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। आमीन। एक रिवेलेशन ठहराएगा, एक प्रकाश ठहराएगा। हम जगत के ज्योति हैं, बोलता है मैं जगत का ज्योति हूँ तो तुम भी जगत के ज्योति हो। और बोलता है कि मेरा उद्धार, परमेश्वर का उद्धार कौन है मेरे प्रियो? परमेश्वर का उद्धार क्या है? नहीं, परमेश्वर का उद्धार कौन है? और परमेश्वर का उद्धार है यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। और बोलता है कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो सुसमाचार, हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है, गोत्रों को लाना हल्की सी बात है, लेकिन जो मुख्य विषय है परमेश्वर का उद्धार जो यीशु मसीह है, उसको इस दुनिया के एक छोर से लेकर पूरा लास्ट छोर तक फैलाना है। आमीन। ये हमारा इम्पोर्टेंट काम है। हालेलुया। और जैसे यहाँ परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ज्योति ठहराऊंगा। देखिए मेरे प्रियो, एक सीन को सोचिए, अगर एक जगह ज्योति ऐसे रख देते हैं तो वही एक पॉइंट उजाला नहीं होता है, वो ज्योति से बहुत सारा एरिया उजाला होता है। मतलब हम एक जगह का सुसमाचार के लिए खड़े हैं तो मीलों तक के लोगों का हृदय परिवर्तन होता है, बस वही एक जगह का नहीं। हालेलुया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? हम यहाँ पे 11 और 8 19 लोग हैं, ठीक है? ये 19 लोग यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा नेटवर्क क्या है? मैं बलांगीर की लड़की हूँ, मैं तुलसी नगर की लड़की हूँ, मैं राजेंद्र बड़ा की लड़की हूँ, मैं चटियापाली की लड़की हूँ, ठीक है? तो मेरा नेटवर्क वहां उड़ीसा में जाके 5 जगह पे है और वो 5 जगह में और भी 5 लोग होंगे। तो अगर मैं ये सिलो की बात जाके मैं वही 5 जगह पे बोलूं और वही 5 जगह के 5 लोग अपने अपने नेटवर्क में बोले, तो ये सिलो की बात कितना फैलेगा?
वाह, बहुत ज्यादा फैल जाएगा। हालेलुया, बहुत ज्यादा फैलेगा। हालेलुया। कितने कितने एरिया तक एक साथ फैल रहा है। यस। वैसे ही बात है, अगर हम जाके कहीं एक जगह पे हम सुसमाचार दे रहे हैं या लोगों की चंगाई के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां पे 5 जन होंगे। जैसे ब्रदर हमारे पास्टर सुब्रांशु सर, वो कोरोना पीरियड में जहाँ गए थे, वहां में 3 लोगों को वो सुसमाचार दिए थे। वहां 3 लोग 3 एरिया के थे। वो अपने अपने जगह में जाके उस चीज को बोले होंगे कि एक ऐसा इंसान था जो हमारे लिए प्रार्थना किया और हम बच के आए हैं। जैसे वो बुरला में हमारी जो मौसी है, संयुक्ता मौसी, हमारे मौसा, रात भर वो लोग सुसमाचार दिए थे। जहाँ हमारे नवीन मामू जहाँ एडमिट थे, रात वो रात भर में जितने लोग थे, क्या वो एक ही जगह के थे? नहीं, वो 5 लोग 5 गांव के थे। वो यस। जाके क्या नहीं बोले होंगे कि हाँ, ऐसा बोले एक हैं। इंसान था, उसका परमेश्वर ऐसा है कि बहुत प्यार करता है, वो रोगों को चंगा करता है, वो हर एक संकट से बचाता है। ये जो सुसमाचार क्या वो 5 गांव में नहीं फैला है? उस 5 गांव से क्या और 5 लोग और 5 जगह पे नहीं फैलाए होंगे? फैलाए यस। होंगे मेरे। हालेलुया। ऐसे ही हालेलुया। आमेन, हालेलुया। वाह। इसलिए वो आमेन। हमको प्रकाश किया है, ज्योति बनाया है। और क्या बोला है कि मैं तुमको जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। हर एक सोच वालों के लिए, हर एक यस। कैरेक्टर वालों के लिए, दूसरे दूसरे जाति के लिए हमको ज्योति वाह। ठहराए, प्रकाश ठहराए, ताकि हम जहाँ खड़े हो मीलों तक वो प्रकाश जाए। ये हमारा एक बहुत आमेन। इम्पोर्टेंट काम यस। परमेश्वर हालेलुया। हमको बता रहा है। वाह। आमेन, हालेलुया, आमेन। हालेलुया। आमेन। और एक क्या किया है यहाँ पे 8 में मैं पढ़ रही हूँ, उसके आधा को पढ़ रही हूँ। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। और बंदियों से कहे बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे अपने आप को दिखलाओ। हालेलुया। आमेन। और आगे जाके हालेलुया। बहुत सारा आशीष दिया है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, एक चीज लिखा है कि मैं तेरी रक्षा करके। परमेश्वर यह जताना चाहता है कि अगर मेरे मार्ग में जाओ तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सही प्रॉब्लम बात। नहीं यस। बोल रहा है, ठीक है। हम जितने हैं, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट बात है। वो नहीं बोल रहा है कि तुमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम ऐसे ही चले जाओगे, नहीं। वो बोलता है मैं तेरी रक्षा करके, मतलब ऐसा कुछ आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे, विपत्तियां भी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करके यस। तुझे हालेलुया। लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। वाओ, एक प्रॉमिस, वाह। एक कमांडमेंट, यस। एक कवनेंट। आमेन। आमेन। हालेलुया। आमेन। और जहाँ हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस आता है, वहां काटने के लिए कोई नहीं होता है मेरे प्रिय। नहीं होता। यस। मनुष्य का हालेलुया। प्रॉमिस, आमेन, हालेलुया। आमेन। मनुष्य का प्रॉमिस, मनुष्य का कवनेंट, मनुष्य का कमांडमेंट कोई काट सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा लिखा है, जो परमेश्वर के द्वारा बन जाए, उसको कोई काट नहीं सकता। और वो हमें ऐसा वाचा बना रहा है। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए हालेलुया। उसमें हमें वो साक्षी बना रहा है। मेरे प्रियो, एक वचन को मैं दिखा रही हूँ, एक वचन को उसका 18 को मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, उसका आधा को पढ़ रही हूँ। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी, तू दुल्हन का समान अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। किनको? 18 के पहले में लिखा है, अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। उसके ऊपर लिखा है 16 में कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं, और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकल जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है
कि मेरे जीवन की शपथ, कौन ये जीवन की शपथ खा रहा है मेरे प्रियो? यहोवा खुद। आमीन। अच्छा, हमारा यहोवा वो अनादि है, वो अनंत है। मनुष्य क्यों जीवन का शपथ खाता है? क्योंकि उसका जीवन क्षणिक भर का रहता है, उसका एक काउंटडाउन रहता है। इसीलिए वो अपनी सच्चाई को प्रकट करने के लिए, मतलब अपनी बात को दृढ़ रखने के लिए अपनी जीवन का शपथ खाता है कि मैं अगर मेरे जीवन का शपथ खाऊं तो मेरी ये बात स्ट्रांग है। वो जान लेंगे कि अगर ये अपने जीवन को भी नीचे डाल दे रहा है तो ये बात में सच्चाई है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे यहोवा बोलता है कि मेरे जीवन की शपथ। वाव, मतलब यहाँ पे यहोवा कैसे हमको प्यार करता है मेरे प्रियो, कि अपने आप को एक मनुष्य के सदृश। अच्छा, वो जानता है कि उसका जीवन का अंत नहीं है, इसीलिए वो शपथ खा रहा है ये बताने के लिए कि मैं नहीं मरूंगा। इसीलिए मेरे ये बात एकाएक सही है, 100% श्योर है, 200% श्योर है कि ये जो ऊपर जितना भी लिखा है वो हमारे लिए होगा। हालेलुया। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर वो अपने जीवन की शपथ खा रहा है तो वो किस रीति से हमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय। उसको क्या जरूरत है अपने जीवन की शपथ खाने की? इतना पॉजिटिव है कि वो दिखाना चाह रहा है कि तुम्हारे सामने मेरा जीवन का भी वैल्यू नहीं है, मैं उसका भी शपथ खा सकता हूं तुम्हारे लिए, कि मैंने जो तुमसे बोला है वो होगा। क्योंकि वो जानता है कि जो हमको गुप्त में गढ़ा है, गुप्त में रचा है, गुप्त में हमको इस्राएल बनाया है, वो जानता है कि हम आगे जाके हमारे जीवन में स्ट्रगल आएंगे, वो रैप्चर के दिन तक। इसलिए वो हमारी रक्षा करेगा, बहुत सारा चीज करेगा। इसीलिए वो हम अपने जीवन का भी शपथ खा रहा है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा जीवन भी कुछ नहीं है। इसीलिए बस वो उद्धार को, जो यीशु मसीह है, उसको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाओ। और मैं अपनी जीवन के शब्द कि इतना तुम्हारे लिए ऊपर बहुत सारा लिखा है, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत ये हो जाएगा। तो जितना भी वो प्रॉमिस किया है हमको उठाने के लिए, हमारे बच्चों को बढ़ाने के लिए, हमारे स्पिरिचुअल डॉटर सन्स को वो लाएगा, हमारे लिए उन्नति, वैभव, ऐश्वर्य लाएगा, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जैसे करके भी ये मेरा प्रॉमिस है करके वो बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे एक लास्ट मैं बताऊंगी कि 22 को मैं पढ़ रही हूँ। लास्ट तक पढ़ दे रही हूँ। प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के नीच सेवक और उसकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धैया होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। तब तो यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। एक जो सेंटेंस है कि मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हम जो उसके बाट को जोह रहे हैं, ये सारी चीजें वो देखो, वो बोल रहा है कि मैं उन लोग को इतना नीचे कर दूंगा तुम्हारे आगे कि तुम्हारे पांव की धूल तक वो चाटेंगे। और उसको देखने के लिए थोड़ा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। हालेलुया। कोई भी चीज तुरंत नहीं होता है, एक प्रोसेस से होता है, एक टाइम से होता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर जो हमारा सच्चा परमेश्वर, जो हमारे लिए अपने जीवन की शपथ खाता है, वो बोलता है कि मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। और यहाँ
25 में कहता है तो भी यहोवा कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा ले लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। ये हम सब सुन ले। हालेलुया। कि हमसे जो लड़ते हैं मेरे प्रिय, उनको हमें लड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर जो सच्चा है, जो इस्राएल का पवित्र है, जो आपके और मेरे लिए अपने जीवन की शपथ खाता है, वो बोलता है कि वो खुद वो मुकदमा को लड़ेगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। हम जो यहाँ बैठे हैं, हम क्या एक खामख्याली परमेश्वर के लिए बैठे हैं? हम क्या अपने टाइम को वेस्ट करके बैठे हैं? कि हमारे जीवन में जो स्ट्रगल आ रहा है उसके लिए उसने जीवन की शपथ नहीं खाई है क्या? वो अपने जीवन की शपथ मेरे लिए और आपके लिए खाया है कि मैं अपने जीवन की शपथ का जब तक तुझे स्थिर नहीं कर दूंगा। मेरे प्रियो, एक बात बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तब आप जान जाएंगे कि एक साउथ का पिक्चर था जहाँ पे वो ऑनर का एक बेटा था, जिसको लास्ट में वो कंपनी मिलने वाला था, और वो कंपनी के लिए बहुत लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और वो अपने आप बच्चे को ना गुप्त में रखा था। मतलब उसका कोई आइडेंटिटी नहीं दिया था, कुछ नहीं, बहुत ही गुप्त में रखा था। लास्ट में उसको वो कंपनी मिला, लेकिन जब वो गुप्त में था तभी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे लोग, तभी वो मार काट को सहता था, तभी सबकी रक्षा करता था, तभी हर एक स्ट्रगल से जा रहा था। अगर आज हम गुप्त में हैं तो भी ऐसे नहीं है मेरे प्रियो, ये स्ट्रगल में हम जा रहे हैं जब तक हमको वो रिवील ना करे एक एक काम के लिए, तो स्ट्रगल में जैसे करके भी जाएंगे, क्योंकि वो हमारी रक्षा करेगा। ऐसे नहीं बोला है कि तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल नहीं आएगा, आएगा। रक्षा करेंगे परमेश्वर। वो अपने जीवन की शपथ खाते हैं, बोलते हैं मेरे बाट जोड़ने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। और यहाँ बोलता है कि मैं आप तुम्हारे लिए मुकदमा लड़ूंगा, तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। अगर तू मेरे काम को करती है, अगर तू मेरे बाट जोड़ती है, तू मेरा जो काम है, ये जो मेरे उद्धार को फैलाना, मेरी इच्छा के अनुसार चलना, तो तेरे बाल बच्चों का जिम्मेदारी भी मेरा है। वो खुद बोल रहा है। हालेलुया। और एक ऐसा बड़ा वो प्रॉमिस किया है, वो बोला है कि जो तुझ पर अंधेर करते हैं, 26 में बोल रहा है, उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा। जो अंधेर करते हैं, जो आपसे लड़ते हैं, जो आपके विरुद्ध में चलते हैं, उनको उन्हीं का मांस खिलाएगा उनको, और वे अपना लहू पीकर ऐसे मद वाले होंगे जैसे नए दाग मधु से होते हैं। वो लोग अपने ही खून को पिएंगे, मतलब उनकी विपत्ति उनकी ओर ही पिएगा। जो सोच सब उनके ऊपर जाएगा, जो विपत्ति वो सोच रखे हैं सब उनके ऊपर पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर यहाँ पे ये बोलता है मेरे प्रियो, ये यरूशलेम का जो पुनः निर्माण, यहाँ पे हेडिंग है यरूशलेम का पुनः निर्माण। अगर हमारा कुछ गिर गया है, घट गया है, कुछ हो गया है, अगर हम 7 बार भी गिर गए हैं तो भी आज खड़े होंगे, तो भी आज वो यरूशलेम का पुनः निर्माण करेगा। तो भी वो अपनी जीवन की शपथ खाया है कि जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसने प्रॉमिस किया है, हमको सपने में दिखाता है, हमको विजन में दिखाता है, मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। वो बोलता है वो कभी खामख्याली परमेश्वर नहीं है, मैं आज करूंगा वो। बस तू अपना धैर्य को रख, बस तू अपने पेशेंस को रख, वो देखने के लिए अपने आंखों को तैयार रख। तू मेरा चमकीला तीर, जिसको मैंने तरकस में रखा है, अगर मैं तुझे तरकस में रखकर मैं दुश्मनों से नहीं घबराता तो तू क्यों घबराती है? तू तो वो चमकीला सकती है। लोग तो वो लोग डरेंगे जो जिसके ऊपर ये तीर गिरने वाला है। इसीलिए अभी जो हम रिवील धीरे धीरे करके रिवील हो रहे हैं, एक एक अंश करके रिवील हो रहे हैं मेरे प्रियो। हम जो चमकीले तीर है उसको, और वो सबसे ये बड़ी बात है, क्योंकि
देखिए, जैसे मैं फिर से बोलूंगी, वही फिल्म का एग्जांपल दूंगी कि अगर कोई रोमियो अपना गर्लफ्रेंड के लिए क्या करता है, गर्लफ्रेंड अगर गाड़ी चला रही है तो उसके सामने से सबको हटा देता है, रोड क्लीन, ताकि वो गाड़ी चला रही है, Yes, वो yes. गिरने नहीं पाए, Hallelujah. चाहे लोग गिर जाए, ठेला गिर जाए, सब्जी गिर जाए, सही बात। दुकान उखाड़ लो, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, ऐसी ही बात है। वो वहीं पे लिखा है, मैं पहाड़ को समान कर दूंगा, मैं पहाड़ियों को, टीले को बिल्कुल समान कर दूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, Hallelujah. क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जो Amen. लोग Amen. जो Hallelujah. जाति तुझे हेरफेर कर रहे हैं, जो जाति तुझे चुप जान, उन सबको समान कर दो, ताकि तू उस रास्ते से जाएगी, क्योंकि तू मेरे Amen. उद्धार को इस छोर से उस स्तर तक पहल पहुंचाएगी। मैं तेरे लिए Hallelujah. पवित्र ठहराया हूँ खुद को, तो तू Yes. क्यों Amen. अपने आप को इतना कमजोर समझ रही है? नहीं, तू मेरा वो तीर है, Amen. तू मेरा तर्कस का वो तीर है, जिसको Hallelujah. दिखा के मैं ऐसे चौड़े सीने से बोलता हूँ, कौन आएगा रे मेरे सामने, Wow. क्योंकि ये तीर मैं Hallelujah. जो पकड़ा हूँ ये चोखा है, इसका जीभ, Yes. इसका मुंह दोधारी तलवार है, और ये Wow. चमकीला तीर जहां गड़ जाता है वहां वो चीर डालता है, हर एक नेगेटिव को वो पॉजिटिव करने के लिए सामर्थ्य है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. Yes. हालेलुया मेरे Amen. प्रियो। ये तो बहुत ही कम हल्की बात है कि हम गोत्रों को लाएंगे, लेकिन उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे करके परमेश्वर आज हम सबको बोला है कि हम जैसे उसके लिए पवित्र हैं, और हमको जैसे वो रिवीलेशन दे रहा है, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही वो भी हमारे लिए पवित्र है, और वो हर एक चीज को धीरे धीरे रिवील कर रहा है दिस मंथ ऑफ होलीनेस एंड ग्रेटर रिवीलेशन में। आमेन, हालेलुया। Amen. परमेश्वर Amen. के वचन Amen. के द्वारा हम Hallelujah. सबको आशीषित करें। आमेन, हालेलुया। ओवर टू Amen. सिस्टर रश्मिता। Hallelujah. Amen. अपने अच्छे ताली के द्वारा परमेश्वर की जय जयकार करे, महिमा करे। और हम यीशु मसीह के नाम से सिस्टर मधुस्मिता का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। वाओ, इतना सुंदर, इतना गढ़ा रेवलेशन परमेश्वर अपने बेटी के मुंह के द्वारा आज हमें दिया है, और सच में आज मैं बहुत आशीषित हुई हूँ इस वचन के द्वारा। यिर्मयाह 49 चैप्टर में ये रेवलेशन छिपा है, और जब भी परमेश्वर की बेटी आती है इसी वचन को ऐसा खोलकर सर्जरी करते हैं। परमेश्वर क्या सामर्थ्य देते हैं। पौलुस इसीलिए बार बार कोरिन्थियों मंडली से बोलता था, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे मुंह के द्वारा परमेश्वर प्रबल वचन दे। वो प्रबल वचन क्यों मांगता था, ये देख के समझ में आता है। मधु सिस्टर, आपने जिस तरह से आज सर्जरी किया है, बिल्कुल उस 6 लेयर स्किन को भेद के जो शरीर के अंदर जाता है, वैसे ही आज पूरा वचन का आपने सर्जरी किया, उसको पूरा अच्छे से तोड़ा है और पूरा गहरा भेद को आपने निकाला है। क्या बात है कि परमेश्वर घर में ही मेरा नाम रख दिया था इस्राएल, और मेरे लिए वो खुद को सेपरेट कर दिया है असम, ताकि वो मेरे लिए हर एक काम कर सके। वाओ, और मुझे अपने लिए उस बड़े काम को करने के लिए तैयार कर सके। हल्की सी काम नहीं, सिर्फ गोत्रों को निकाल के हल्की सी काम नहीं, पर उन बड़े बड़े जातियों को जो बाहर है, जो दूर है, उन सबों को कोने कोने से ले आने के लिए परमेश्वर का योजना। इतना सुंदर उम्दा वचन, वाह, मैं बहुत ही खुश हो गई। और मुझे कैसा तीर बनाया है, बिल्कुल पैना तीर जो चमकता है, इतना शार्पेन, और एक एक करके जब तीर को निकालता है, मतलब एक एक रेवलेशन को निकालता है। इतना सुंदर तरीके से आपने बताया है। आई एम रियली ब्लेस्ड। और भजन संहिता 127:3 में जो आपने रेफरेंस दिया, समझ में आ गया कि इसका भेद यिर्मयाह में छिपा हुआ है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं जानती हूँ मेरे साथ साथ मेरे सारे बहनें भी आज आशीषित हुई है। आखिर में फिर भी वे बोलूंगी, और जो कोई अपना गवाह देना चाहेगा, अपना टेस्टिमनी देना चाहेगा, बिल्कुल वो अपना हैंड रेस करे और हम बिल्कुल नाम देते जाएंगे। वो सबसे पहले सिस्टर श्रुति का ही हाथ उठाए। जी सिस्टर श्रुति। सलाम। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। उसके साथ मैं मधु आंटी को भी यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ। और आज के जो हमारे इस महीना जो पवित्रता और रिविलेशन का महीना जो है,
और उसको लेकर ने इतना सुंदर प्रकाशन यशायाह से 49 से हर एक वर्ष से जितना भी प्रकाशन दिए हैं मैं बहुत खुश हूँ और मैं रिसीव की हूँ और बहुत आशीषित हुई और ऐसा लग रहा था कि बेड से कोई जंप मार दूं, ऐसा वाला वचन था आज का वचन और बहुत खुश लगा। सही बात, और सही बात। जैसे कि तीर यहोवा है और तीर जो हम है मैं हूँ, वो भी चमकीला तीर और परमेश्वर का गुप्त रहस्य मैं हूँ और जगत का ज्योति और फिर बहुत कुछ बताए। सारे वर्ड से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। मैं खाली नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरे पास है और हम दोनों एंजॉय कर रहे थे आज के वचन को और रिसीव किए हैं। थैंक यू सो मच आंटी, आई लव यू। लव यू बेटा। आमीन। God bless और हाँ, you. मैं और एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, वो जो एक वर्ष दिखाए मीनू माँ के लिए जरूर बोलना चाहूंगी। और हमारे मीनू माँ जो परमेश्वर का यहोवा का बाट जो होते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। Amen. Hallelujah. God bless you, Sister Shruti. परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए और हम भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। जी सिस्टर परमजीत। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले अपने जीवित पिता परमेश्वर को महिमा दूं कि आज के वचनों से मधु सिस्टर को बहुत बहुत आशीष दी कि यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत आशीषित हुई। हर एक वचनों से जो वो तीर जो हमारे ऊपर चला रही थी वो हमें एकदम रिसीव किया है और ऐसे माने कि आपके चेहरे से ऐसे लाइटें निकल रही थी, पूरा हमने रिसीव किया है उसको और पूरा देखा। इस तरह से लाइट मैं अभी भी महसूस कर पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही उसको। मैं बहुत आशीषित हुई सिस्टर मधु, आपको प्रभु और भी आगे बढ़ाए, आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से मैं सबको आशीषित करती हूँ और सिस्टर रश्मिता को भी बहुत बहुत आशीषित करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें फिर से बता देती है उस सारे वचनों को, फिर से हमारे माइंड में घुस जाता है। तो मैं बहुत आशीषित हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। सो धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा। God bless you, सिस्टर जी। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। जी सिस्टर रिनिका। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु को। सचमुच मेरे प्रभु महान है और मुझे और मेरी फैमिली को ऐसे प्रोटेक्ट में रखें। जो भी शैतान आता है, वो जो तीर, वो जो तलवार, जो दो धनुष जिसे चमकीला वाला तलवार, वो सब बनाए हैं, सच में शैतान गिरेगा और मेरे प्रभु महान परमेश्वर हमको विजय करेंगे और जय भी करेंगे, हमारा साथ भी है। और आज का वचन मेरे लिए था और मैं सबको रिसीव की हूँ। मैं बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन आज वचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु का महिमा। और मेरा तब मैं 2 दिन हो गया रात को सो भी नहीं पा रही, मेरे चेस्ट बहुत पेन हो रहा है। मुझे नींद भी लग रहा है लेकिन सो भी नहीं पा रही हूँ, पेन बहुत हो रहा है और चल भी नहीं पा रही। ऐसे भी इतना तबीयत खराब होने से भी मैं 2 दिन वो जो थाना गई थी। प्रभु का महिमा हो, मेरे साथ है परमेश्वर, मेरे साथ नहीं मेरे परिवार के साथ। मैं नाम लेके बोले हम एक इस्राएल है जो मैं मेरे परिवार टीमू, बाबू को, पुष्पा को, पिकुल को, सपना को, बिट्टू को, मेरे हस्बैंड को रखी हूँ। आज वचन दे रहे थे, मैं सबको याद कर रही थी। प्रभु का महिमा। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद मेरे मधुमा को दे रही। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू माँ। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर आपके साथ है। यस यस यस। पवित्र किया। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। जो कोई
ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर के लिए अपने आप को खड़ा करता है, अपना वॉइस को उठाता है उसके प्रशंसा करने के लिए। परमेश्वर उस प्रशंसा को कैसे ग्रहण करता है, वाओ, आनंदित होके वो आपके हर एक दुख, आपके हर एक आंसू को देखा है। डोंट वरी माँ, वो आपको अपने हथेली में उठा के रखा है, आपके पूरे परिवार को अपने हथेली में उठा के रखा है, इसलिए डरे नहीं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा हो। सिस्टर नीलिमा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की और सिस्टर ने बहुत सुंदर से यशाया 49 को हर एक वचन को इतना सुंदर रीति से समझाए, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक नया भेद को दिखाई, हम वो चमकता हुआ तीर है, और मैंने आज नई चीज को सीखा है। और जैसे कि वर्स 2 में लिखा है कि परमेश्वर अपने हाथ के आड़ में छिपा के हमें वो चमकता हुआ तीर बनाते हैं। तो उस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि सिस्टर पढ़ा है कि उसके 6 वर्ष में हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो फिर से हमें कि हमें उस जाति के लिए परमेश्वर ने ज्योति ठहराया है, और परमेश्वर का और उद्धार को हमें एक ओर से दूसरे ओर तक फैलाना है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दिया है उसको करने के लिए फिर से इस वचन के द्वारा हमें फिर से याद दिलाया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। फिर जो लास्ट में पढ़ा है कि जो मेरी बाट जोते हैं कभी लज्जित नहीं होंगे, उस वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हर एक वचनों के लिए। और सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर रीति से हर एक वचन को समझाए। आमेन। Amen. so much, sister. God प्रभु bless you, महिमा sister. पाए। Yes. आमीन। हालेलुया। Shalom, परमेश्वर की महिमा हो। ये बच्चन से मुझे लगता था कि मैं अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में मैं हूँ, मेरा सर्जरी हो रहा है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। ओ बहुत बड़ा रेवलेशन है, बहुत बड़ा मैंने ये बच्चन बहुत बार मैं पढ़ती भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा सर्जरी वो होना चाहिए भी है, होना चाहिए, हमको सर्जरी होना चाहिए। और धार्मिक जितना बार गिरे तो परमेश्वर उठाते हैं, वो उठाने का लिए हमें गिरना भी अच्छा ही है। हर एक समस्या, हर एक विपत्ति, हर एक दुख, हर एक हमारे ऊपर जो चढ़ाव, ये सब बहुत वेरी गुड है हम लोग को गाली, क्योंकि उठाएंगे, ये प्रॉमिस किए हैं उठाएंगे बोल के। और यशाया उसका जो 49 का से 1 से लेकर आखिरी तक, अरे बाबा बहुत इंपॉर्टेंट वचन था। एक एक विषय, जब हम एक एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु एक एक तीर छोड़ते हैं, और हमें भी वो बहुत सार तीर बनाया है हमें, अच्छी पा के उसको हमें वो कहाँ रखा है, सरकत में हमें छिपा के रखा है, और समय में वो यूज करने का लिए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। और हम लिखा गया कि तुम मेरे दास भी हो और तुम मेरा इस्राएल भी हो। वाह, कितना बड़ा वचन है। और हमें चमकीला तीर बनाया है, वेरी शार्प, और तरकस में भर के रखा है। और फिर लिखा गया, तेरे द्वारा मेरा महिमा होगा, प्रकट करेंगे प्रभु। हमारे द्वारा प्रभु ने महिमा दिखाना चाहता है, वो महिमा लेना भी चाहता है। और इतना बड़ा शपथ परमेश्वर ने किया है कि हमारे लिए मुकदमा भी लड़ते हैं वो, और हम जो उनका इंतजार में रहने वालों का लिए वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। वो और जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने वाला भी परमेश्वर वो भी है। परमेश्वर का गुप्त रहस्य हम है, मैं भी हूँ।
परमेश्वर के नाम का महिमा हो। प्रभु आपको बहुत ताज से आशीष दे बेटा, बहुत ताज से आशीष दे। मुझे लगता था कि मैं और थोड़ा बैठ जाऊं, और थोड़ा बैठ जाऊं, और थोड़ा मैं सुनूं। अभी 3-4 दिन से मैं भी ऑफ थी, नहीं बैठी थी मैंने, और मुझे तो आज लगा मैं तो उठने का लिए मन नहीं हो रहा था। ये सब परमेश्वर की महिमा हो। और ये सब प्रकाशन के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, रिविलेशन के प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और ये वचन प्रभु आपको इस तरह आपका मुंह से प्रभु ने बताया कि बहुत गहरा गहरा विषय है, बहुत गहरा विषय है। मैं ऐसा नहीं समझी थी, और मैं थोड़ा हल्का फुल्का में समझी थी जब पढ़ती थी मैं, मगर आपके द्वारा प्रभु ने मुझे भी बातें की है, उसके लिए परमेश्वर का मैं Amen, amen. God bless you, माँ। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। Amen. परमेश्वर महिमा पाए। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम। शालोम। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के सैटरडे स्पेशल आज वचन दिए हैं परमेश्वर ने हमारे सिस्टर मधुस्मिता के मुंह से। मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। मीनू माँ के जो क्या बोलते हैं वो सिचुएशन को लेके दिए हैं, पर वो सिचुएशन के लिए हम सभी को दिए हैं। आज ये विषय इतना गूढ़ रहस्य, और जिसका जितना सामर्थ होता है वो परीक्षा उतना बड़ा होता है, और मीनू माँ का सामर्थ बहुत बड़ा है, इसलिए ये परीक्षा भी बहुत बड़ा है। और इस जो वचन जो मीनू माँ के लिए हम सभी को मिला है ना, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और रुथ माँ जैसे बोली ना, ऑपरेशन थिएटर हर एक विषय को कट करते जा रहा था, हर एक विषय को कट, हर एक वर्ड कट, मैंने हर एक वर्ड से रिविलेशन, कितने सारे रिविलेशन, बहुत दिनों से सिस्टर मधु नहीं आई थी, और जब वो आई तो परमेश्वर का वचन जो वो भेदता हुआ आ रहा था, और मैं हर एक वचन को रिसीव की हूँ। एक विषय बोले कि हमको आपने आड़ में बनाया, छिपा के बनाया है। क्यों छिपा के बनाया है? क्योंकि कोई ना देख सके, शैतान भी ना देख सके कि मुझे कैसे बनाया है, मधु सिस्टर को, रश्मिता सिस्टर को कैसे बनाया है, और उसमें क्या खूबी है वो शैतान ना जान सके। और जो हमको एक नाम दिया है, इसराइल बोले, दास बोले, वो कैसा वाला नाम है? प्रकाशन वाला नाम है। हमारे हर के मुंह से एक रिविलेशन का वर्ड निकलता है, और हर एक रिविलेशन हमारे मुंह से निकलता हुआ वो शैतान को इस तरह भेद देता है, इस तरह उसको क्या बोलते हैं कि जाके लगता है कि वो अपने मुंह की बल गिरता है। आज का हर एक रिविलेशन से मैं मधु, परमेश्वर आपको आशीषित करे, और भी गहराई से परमेश्वर को नवाज रहे हैं। आइए और हमें बोलिए, क्योंकि ये हमारे हर एक मिनट, हर एक सेकंड के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और हमारा काम क्या है ना, हर एक को इकट्ठा करना। हम ज्योति हैं, और ज्योति कुछ जगह के लिए ज्योति नहीं होता, पूरे एरिया के लिए ज्योति होता है। और हम एक जगह उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से बताइए, किस तरह हम दूसरों को सुनाते हैं, 5 लोगों को सुनाते हैं, वो 5 लोग जाके और 5 लोगों को, इस तरह वचन पूरा दुनिया में फैल जाता है। तो किस तरह हम ज्योति हैं, और हमारा ज्योति किस तरह फैलता है, इसको भी आपने दिखाई है। और एक विषय बोलूंगी, सिस्टर मधु मूवी देखी है बहुत सारे, और वो मूवी देखी है और वो आज काम में आ रहा है। मूवी का जो बहुत सारे सीन वो बोलती हैं, तो हमारा समझना बहुत इजी हो जाता है। मैं बहुत बार सोच रही थी कैसे उस सीन को लाती हैं बोल के, और उस सीन के थ्रू समझना बहुत इजी हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुछ विषय ऐसे नहीं जाते, और उसमें ही बहुत सारे सीख मिलती है। हालेलुया, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मधुस्मिता, आपके और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर सस्मिता, परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए, प्रभु महिमा पाए। अमान जी सिस्टर पनीना को प्रेज द लॉर्ड। अच्छा माँ जी, हाँ जी माँ, मैं रायगढ़ से बोल रही है। और सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन, और कितना सुंदर वचन है।
वो बोला कि जो लोग परमेश्वर का बात को ढूंढते हैं ना, वो कभी लज्जित न होती है। तो आज ये वचन है, आज एक वचन है जो परमेश्वर, वो लोग जो राज्य से आते हैं, वो देश देश से आते हैं परमेश्वर के निकट। हम एक ज्योति है, हम ज्योति है, तो एक ज्योति है। और ये तीर जो बोला, वो तीर है, ज्योति, जहाँ की वो कैंसर, जहाँ की जिसका जो ये देता है प्रभु, तो किसी का वो शैतान का, ये सब वचन में मैं बहुत आशीष हूँ। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मधु बेटा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू प्रभु मैम। महिमा पाए। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू प्रभु माँ। महिमा परमेश्वर इस पाए। गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। जी सिस्टर पनीना। शालोम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर कर रही हूँ। आज के वचन से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। फर्स्ट मेरा फोन भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। फोन के ऊपर फोन आ रहा था, मैं कट रही थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अच्छे रीति से मैं नहीं सुन पा रही हूँ बोल के। फिर प्रभु को धन्यवाद हो कि मैं फिर बाद में सुनी। और लेकिन ये वचन से सच में सबके टेस्टिमोनी से भी इतना बूस्ट हो गई हूँ कि क्या बोलूं, सोच भी नहीं पा रही हूँ और हंस रही हूँ खाली कि सबके टेस्टिमोनी से सच में प्रभु हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। जो आज रूथ माँ बता रही थी ऑपरेशन थिएटर में जो हो रहा है ऑपरेशन एक ये में, तो मुझे वो वचन याद आ रहा था। सच में परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के जैसा है, जो गूंद को पूरे हमारे गांठ को भेदता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था और हंस रही थी। सच में मधु के थ्रू हमें प्रभु कैसे बात कर रहे हैं आज, वो तो पूरा निकल रहा था रोशनी मधु के चेहरे से। और सच में मीनुमा के जीवन के लिए भी मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। अरे दुख जब आता है हमें प्रभु और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। और मैं मीनुमा को भी बोली थी, मेरा मन भी अच्छा नहीं है, कल मुझे बोलने के लिए बोले थे लेकिन मैं रश्मिता सिस्टर को बोली। और अच्छा होता है जो होता है हमारे जीवन में। कल भी रश्मिता सिस्टर अच्छे रीति से प्रेयर किए तो हम सभी बहुत ही ब्लेस्ड हुए हैं। और आज जो वचन से पूरा वो तीर निकला, वाह वसम तो मैं बहुत ही खुश हूँ आज के वचन के लिए। गॉड ब्लेस यू मधु। प्रभु ऐसे ही और क्या बोलूं, और ही और तो प्रभु आशीष दे। जैसे हम सब वो तीर बने। जो एक एग्जाम्पल दे रही थी कि जो जब हीरोइन जाता है गाड़ी चलाते हुए तो हीरो सबको ये कर देता है, तो हम एक लुकायित हीरोइन है। प्रभु हमको इस रीति से बना रहे हैं जो हम माँ लोग को सच में ये शिलो करके खाली ऐसे नहीं चुने हैं। प्रभु का योजना बहुत महान है। और जहाँ हम अलग अलग स्थान में हैं तो हमारे लिए परमेश्वर सच में पूरा रास्ता को क्लियर कर रहे हैं। और वो जब टाइम आएगा प्रभु वो तीर को छोड़ेंगे। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि सच में प्रभु आप कितने ही महान परमेश्वर हो, जो इतने महान। आज मीनुमा को भी बोलना चाहूंगी कि आपके साथ परमेश्वर है, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। और सब विषय के लिए परमेश्वर देख रहे हैं। ये युद्ध हमारा नहीं है, परमेश्वर कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि हमें वो अपना परिचय दिए हैं, अपना बेटी बना के जो ये सिलो में ज्वाइन किए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी खरियाट के लिए। कल यहाँ वार्षिक मीटिंग है, जैसे शांति तरह से प्रभु की योजना के अनुसार सब हो पाएगा, इसीलिए हम प्रेयर करेंगे। और बच्चे लोग फिर सोफी तो नहीं, खुशी, अभी और एडी और स्टीफान सब निकलेंगे मैन पाठ के लिए, उनके सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जी गॉड ब्लेस यू सिस्टर पनीना। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। सच आज हर एक जन आशीषित हुए हैं। मैं तो सबसे ज्यादा आशीषित हुई हूँ। जिस सिस्टर सस्मिता आपने फिर से हैंड रेज किया है। जी हाँ, मुझे ये मैं सोच रही थी बोलूं फिर भूल गई। सिस्टर पनीना याद दिला दी। वचन भी बहुत ही आशीषित भरा वचन था।
बहुत रिविलेशन से परिपूर्ण वचन था और मैं सभी को, क्योंकि कोई नहीं जॉइन हुआ था, और तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर आप सुने वो वचन की गहराई क्या बोलता है। और मैं तो बहुत ही आशीषित हुई हूँ कल के वचन से, तो प्लीज आप सुने, जरूर सुने, क्योंकि वो बल और सामर्थ्य किस तरह परमेश्वर देता है हमें। हालेलुया। और उसके जो मंदिर में हम जाते हैं किस तरह जाएं, हर एक विषय से मैं कल के वचन से बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। तो हर कोई सुने जरूर। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना, मैं भूल तो नहीं गई थी, कुछ काम में व्यस्त थी तो नहीं दे पाई। तो कल रात को मेरा बेटा सो नहीं पा रहा था, कुछ पेन हो रहा था उसके बॉडी में, तो बिल्कुल सो नहीं पा रहा था। 4 बजे जब सोआ हो, तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि मैं डिक्लेयर करते करते अभी तक कर रही हूँ। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं नहीं जान पा रही कौन सा पार्ट में पेन है या कुछ है। तो परमेश्वर बिल्कुल अपने सामर्थ्य वो यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल चंगा कर दे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी जी सिस्टर सस्मिता, बिल्कुल। और सच में फ्राइडे ओपन स्टेज था कल, बहुत कम लोग जुड़े हुए थे। मैं तो हैरान हो गई कि इतना कम कैसे हैं, पर जो भी है, कल परमेश्वर का वचन में सच हम लोगों ने सीखा है, बहुत गहरा भेद था। आमीन। थैंक यू जी सिस्टर परमजीत, आपने फिर से हाथ उठाया है। अच्छा अमृता सिस्टर बोलिए। जी, सभी को शालोम। आज के वचनों के द्वारा प्रभु महिमा पाए रैली। आज का वचन ऐसे मधु सिस्टर निकाल निकाल के तर्कश से तीर चला रही थी। मैं तो पूरा लाइट को देखी, उनका पूरे चेहरे से, पीछे से, आगे से, हर जगह से, कहीं भी कुछ बचा नहीं था कि एक भी कॉर्नर। पूरा देख रही थी कि एंजल्स घूम रहे हैं आजू बाजू चारों तरफ, मधु सिस्टर के आसपास। मम्मी को दिखाई भी हूँ, मम्मी मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या कुछ? मम्मी मुझे दिख रहा है, सगर करके बोल रही हूँ। सच में वो इतना सुंदर रिवील किए हैं आज। हम तो, मैं और मम्मी और किरत, सब हम पूरा परिवार आशीषित हुए हैं, बैठ के एकदम सुन रहे थे। हैट्स ऑफ टू यू मधु दीदी, बहुत अच्छा रेवलेशन को लेके आई। हम सभी ब्लेस हुए हैं। गॉड ब्लेस यू दीदी, और पूरे परिवार को मैं आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। ऐसे ही आप सुंदर सुंदर वचनों के साथ हमको प्रभु के साथ जोड़े रखती हैं, प्रभु की आत्मा के साथ। मैं प्रभु का बहुत से धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू अमृता सिस्टर, आपके इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। मैं जी जयंती सिस्टर। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। सचमुच कितना दिन से मन में परामर्श करता रहा कि क्यों नहीं आ रहा है बोलकर, और प्रभु ने मेरे मन की बात आज सुनी, और प्रभु ने एक मौका दिया। कितना दिन हो गया है माता सिस्टर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था। और प्रभु ने मेरे मन की बात सुनी, इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कल सचमुच रश्मिता सिस्टर ने मुझे वर्शिप के लिए चुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा वर्शिप पाली था, पहले दिन से मैं नहीं कर पाई, सो गई थी भूल तो मुझे बहुत दुख लग रहा था। और मैं मन में परामर्श कर रही थी प्रभु को, प्रभु मुझे इस बार मौका मिल जाए, बल्कि मैं ऐसे मन में परामर्श कर रही थी। तो मुझे आज मेरे मुंह में हंसी इतना आ रहा कि रूथ ना जैसे बोल रही थी, सभी सिस्टर लोगों आज के दिन पूरा ग्रेटर ग्लोरी ऐसा लग रहा है, पूरा हैप्पी, पूरा आज के दिन हैप्पी मुझे मेरा खुशी संभाल नहीं जा रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, बल्कि मैं कुछ नहीं बोल रही थी और मैं चुपचाप सभी के टेस्टिमनी सुन रही थी। और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मधु सिस्टर की भी जरूर एक सप्ताह में एक बार आना जरूर सिस्टर। और आपके हर जैसे कि हम एक एक पॉइंट को अपना दिल पर रख सके, ऐसे क्लियर बोलते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और प्रभु आपके परिवार सभी को ब्लेस करे, रश्मिता दीदी को भी, सभी परिवार को ब्लेस करे। जी आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जयंती, परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमीन। हमने देखा हर एक जन, हर एक सिस्टर आज अपने गवाही दिए हैं, और सच गवाही देने जैसा ही आज रिवलेशन
परमेश्वर ने दिया है। और पास्टर जी ने जैसे कहा था कि महीना की शुरुआत है ये होलीनेस एंड रेवलेशन का, आगे आगे और बढ़ता जाएगा और हम हर रोज देख रहे हैं हम बढ़ते क्रम को, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं सच में फिर से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर ने आज हमको आशीष किया इस रिवलेशन को देने के लिए। मैं आप सबके सामने इस मौके में एक बात कहना चाहती हूँ। अब शिलो में परमेश्वर ऐसा आश्चर्य तरीके से हमारे बहनों को बढ़ा रहा है। एक बात कहूँ, हमेशा हम लोग जो मतलब पहले, अब नहीं, हमारे दिमाग में यही रहता था कि हमेशा पुरुष मेल पसंद ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम सिलो में क्या देख रहे हैं, पूरा फीमेल, हम जो बहनें हैं, हम जो सिस्टर्स हैं, हमको प्रभु इतना ग्लोरी में और इतना ज्यादा बढ़ा रहा है। और ये सब आप खुद भी देख रहे हैं और सच में परमेश्वर का महिमा करती हूँ शिलो में। इसीलिए हम सारे बहनों को परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है कि सच में मैं तुमको कैसे बढ़ाता हूँ, देखो। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। आज हमारी 1 साल की छोटी बच्ची नित्या, उसकी बर्थडे है, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और मैं सिस्टर पनीना से, क्योंकि वो हमारी भी लीडर है, ये रुतमा है क्या साथ में? हाँ है ना, है रुतमा जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटी नित्या जो 1 साल की हो गई, रुतमा, उसको आप समर्पण करके प्रार्थना कर दें। जब आप हमारे साथ हैं तो आप ही हम सब के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर रिनिका सिस्टर हैंडरेज किए हैं। अच्छा जी सिस्टर मीनू। हाँ, अभी मौसा ने फोन किए कि थाना से आ रहे हैं और क्या कुछ पूछने के लिए सब ये पास में, इसलिए प्रार्थना करना जैसे हमारा फेवर में बोले कि कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे। जी, मैं रुकमा से आग्रह करती हूँ कि नित्या जो हमारी छोटी सी बच्ची है, आज उसको 1 साल पूरा हो गया है, तो उसके लिए प्रार्थना करें। और ये सारे सिचुएशंस, क्योंकि अभी थाना वाले आ रहे हैं, वहाँ मीनूमा के घर के करीब में जितने लोग हैं उन लोगों से पूछताछ करने के लिए, तो परमेश्वर उन लोगों के दिलों में बात करे कि हर एक विषय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो उत्तर दे। इन सारे विषय को लेके रुकमा प्रार्थना करेंगे। जी, वो मनोन के लिए और करियर के वार्षिक सभा के लिए भी। हाँ, मनोन के लिए, मनोन के शरीर में पेन है रुतमा, पता नहीं चल रहा कौन से जगह पे, और वो कल से एक्चुअली रो रहा है, बिलख रहा था। कल तो बहुत ज्यादा बिलख रहा था और रात भर सोया भी नहीं है, तो मनोन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और कल स्टीफन भाई और सारे बच्चे, खुशी, अभी, मिलन और एडी बेटा, और फिर रायगढ़ से माँ इसराइल, सब मिल के जाएंगे और मेन पार्ट के लिए, तो उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आप म्यूट है मैम। हाँ हाँ, खुल गया। हालेलुया, गौरवमय परमेश्वर धन्यवाद करछि बापा, तुम नाम धन्यवाद करछि, तुम दयारे तुम अनुग्रह रे बापा माने एते समय पर्यंत प्रभु ऑनलाइन द्वारा बापा तुम दासी मान सहित, कन्या मान सहित, माँ भौणी मान सहित बसी तुम गौरव करने, महिमा करने प्रभु तुम्हें हम मान को जो सुजोग दल प्रभु धन्यवाद करछि बापा, धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर बापा। हाँ प्रभु, प्रभु से सेवा तुमर उद्देश्य से सेवा के वृथा जाए नहीं प्रभु। हालेलुया बापा, केवे से प्रार्थना मानकर फेरी आसब नहीं मंगलमय परमेश्वर प्रभु, ताहा तुम निकटे समस्त विषय गृहीत होउछि बोली ओ प्रभु, से कोटि कोटि तुम नाम प्रभु धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु हालेलुया पवित्र परमेश्वर ते समय धरी बापा धैर्यर सहित मन को बसवा जो सुजोग दल प्रभु मन दल इच्छा दल आ गभीर वाक्य शुणा निमंते प्रभु हालेलुया आमर कर्ण हृदय मान को तुम उन्मुक्त करियछ से गभीर वाक्य कोटि कोटि तुम नाम धन्यवाद करछी तुम कन्या कोटि कोटि तुम नाम धन्यवाद करछी हाँ प्रभु ए वाक्य मार्ग हृदय बापा ताहा संचय ही रहिबो ए वाक्य को जेपरि आमे दिन प्रतिदिन ता पालन करने को पारिबो प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर बापा पवित्र परमेश्वर एते बेले बापा प्रभु जो जो विषय गुड़िक बापा तुम बापा से यज्ञ विधि रखा है प्रार्थना पर यज्ञ विधि रे बापा तुम्हें समस्त विषय को तुम्हें शुणुअछ समस्त विषय तुम्हें उत्तर देउछ बोली कोटि कोटि धन्यवाद करछी पुओ बापा नित्या प्रार्थना करुअछि तांकर आज जन्मदिन अटे पित प्रभु तुम्हें ताको अनुग्रह कर बापा तुम्हें ताको दीर्घायु दियो प्रभु हालेलुया प्रभु तुम्हें ताको अनुग्रह कर जेपरि जीवन अंतिम काल पर्यंत तुम से वाक्य को धरी से चलवा को पारिबे तुमर प्रभु से पवित्र मार्ग रे चलवा को पारिबे प्रभु आत्मिक जीवन रे बढ़िबे समस्त परीक्षा प्रलोभन तुम्हें रक्षा करुथा आ प्रभु तुम निमंते प्रभु तांको बढ़िबा निमंते साहाय्य कर आ तांको ब्लेस कर बापा आनंद रे आज तांको जन्मदिन को पालन करिबा पई प्रभु तुम्हें तांको अनुग्रह कर दया कर विशेष कर बापा मेनु झियो पई प्रार्थना करू अछि तांकर परिवार भितरे तांको जीवन रे जो गोटे ओ बापा दुख आसी अच्छी बापा जो समस्या आसी अच्छी समस्त विषय तुम्हें जानू अच्छ प्रभु आज बापा ओ से पुलिस डिपार्टमेंट लोक मैंने आसु अच्छा ए समस्त विषय तुम हस्त समर्पण करुच्ची मंगलमय परमेश्वर ए समस्त मध्य बापा तुम्हें आवरी रखीच तुम्हें जजमेंट कर तुम्हें रक्षा कर तुम्हें पक्ष ठिया हेब प्रभु समस्त विषय बापा तुम्हें से ओ प्रभु उत्तर प्रभु तुम्हें देउछ आ तुम्हें सक्सेसफुल उत्तर देउछ प्रभु आ ये समस्त विषय तुम्हें कथा कह बापा से मध्य ठिया हुई बापा आ तुम्हें अनुग्रह कर आ बापा मीनुर पक्ष परिवार पक्ष तुम्हें ठिया हुई बापा हालेलुया परिवार परिजन मान विषय तुम्हें जानी अछ बापा तुम्हें समस्त को चिन्ह तुम्हें समस्त को जान आ दिन गुड़िक जब भार गुड़िक बापा तुम्हें देखु अच्छ प्रभु प्रति मीनु प्रति परिवार प्रति बापा हालेलुया समस्त विश्वर समाधानकारी परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करपा शांति रे समस्त विश्व समाधान बा निमंते प्रभु तुम्हें साहाय्य कर बापा हे गौरव में परमेश्वर हालेलुया मेन पार्ट पे प्रार्थना करू अच्छी प्रभु हालेलुया जो पिला माने जाऊ अच्छंती जाई बापा जेते जण प्रत्येक को प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर सुरक्षा रे तुम्हें रख सुस्थता रे तुम्हें रख बापा आमे समस्त विश्व नित्य नित्य तुम निकट रे वेदी तले आमे रखू अच्छु प्रभु ता तुम्हें शुणु अच्छ आ से समस्त विषय को तुम्हें सक्सेसफुल करू अच्छ आरंभ शेष पर्यंत जीवाठू फेरिबा पर्यंत समस्त विषय द्वारा तुम्हें गौरव नित्य महिमा नित्य तुम्हें हेउछ कारण तुमर संतान माने ठिया होइचंती तुम लोक माने ठिया होई अछंती बापा से जगह रे प्रभु हालेलुया तुमर से सामर्थ्य रे भरी दियो तुमर से भाग्य रे आत्मा रे भरी देउ था तुमर से शांति से जगह रे वितरण करू बापा पवित्र परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करी बापा गौरव तुम्हें न संख्य लोक माने से जगह रे प्रभु तुम नाम को जानतु तुमको विश्वास करी तुमको ग्रहण करी बापा हालेलुया तुमर गवाह बनतु बोली बापा आ प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर बापा दया कर आ से जगह रे प्रोटेक्शन तुम्हें देउ अच्छ बोली मध्य मु धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर तुमर दासों को मध्य तो व्यवहार करू अच्छ परिवार प्रत्येक परिवार जो परिवार जाइछंती प्रत्येक युवा युवती पुत्र कन्या समस्त सहवर्ती ओ प्रभु परमेश्वर तुम्हें होई बापा हालेलुया समस्त विश्व से आनंद करू करू बापा हालेलुया तुमर गौरव करू करू बापा से स्थान रे पूर्णता रे शांति रे आनंद रे निर्भय रे निश्चिंत रे सुस्थता रे ओ तुमर दया अनुग्रह रे समते अपना अपना गृह को फेरी पुनर्बार मैंने शुणिबु समस्त विषय शुणी आम तुम धन्यवाद करूँ तुम गौरव करने को पारिबु प्रभु अनुग्रह कर ए प्रकार नित्य नित्य बापा ओ प्रभु प्रत्येक शिलोर ए प्रभु ए बापा तुम्हें आम मान को प्रत्येक को तुम्हें परिवार मान को तुम्हें आशीर्वाद कर मंगलमय परमेश्वर समस्त चिंतार भार मध्य तुम्हें नेउथा ए प्लाटफॉर्म रे नित्य नित्य ओ उपस्थित हो एक हरेक जपरी आम बुझर सहित प्रार्थना करूँ
वाक्य शुणु आनंद करी वर्शिप करू तुम महिमा करने पाइब प्रभु तुम्हें आम केवल दास करना प्रभु पृथ्वी अंत पर्यंत तुम्हें आम आलोक सदृश करी तुम साथी हवा निमते प्रतिज्ञा करी अच्छ प्रभु धन्यवाद करुच्ची मंगलमय परमेश्वर हालेलुया जो माने तुम अपेक्षा से मान को तुम्हें रक्षा कर धन्यवाद करुच्ची मंगलमय परमेश्वर समस्त गौरव तुमको दे बापा हालेलुया प्रत्येक चिंतार भार प्रभु तुम्हें नेउछ प्रभु धन्यवाद करू करू धन्यवाद करू करू बापा प्रार्थना सुनी अच्छा बोली विश्वास करी धन्यवाद करी यीशु का नाम में मांगू अच्छी आमेन Amen. And God bless you, Rutna. आइए हम ब्लेसिंग प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके आज आपके वचन दी हुई बेटी सिस्टर मधु के साथ रह के प्रभु ये हमारे ऊपर आपका अनुग्रह हमेशा हमेशा बरकरार रहे। यीशु के नाम से आमीन। आमीन।